वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमाता है, मैं बंदे को उसके यकीन के मुताबिक जो वो अपनी बाबत रखता है और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी महफ़िल में याद करे तो मैं उसे ऐसी महफ़िल में याद करता हूँ जो उनकी महफ़िल से ज़्यादा बेहतर है। अगर वो एक बालिश्त मेरे करीब आए तो मैं एक हाथ उसके करीब आता हूँ। अगर वो एक हाथ मेरे करीब आए तो उसके दोनों बाजुओं के फलाव के बराबर करीब आता हूँ। अगर वो चलता हुआ मेरे पास आता है तो मैं दौड़ता हुआ उसके पास आता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अहकाम अस्लाम के अहकाम ज़्यादा होने की वजह पर मुझ पर भारी हो गए, लिहाजा आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जो थोड़ी हो और सवाब भी हो, जिसे मैं मजबूती से पकड़ लूँ। आपने फरमाया, तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे, यह तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। ग्रुप के मेरे तमाम व्यूअर हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हिंदू भाई और दीगर मज़ाहिब के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है। मैं मुख्तलिफ वक़्त में आजकल छोटी छोटी वीडियोज़ 2-2, 2.5 मिनट की अपने प्रैक्टिकल्स की आप साथियों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि आप साथियों को, भाइयों को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि आपने इस 37 ईयर यानी 37 साल जो मैंने इल्मुल हिकमत, आयुर्वेद, यूनानी और इल्मुल कीमिया में जो गुजारे हैं, और मेरे आबाओ अजदाद, मेरे परदादा हकीम अजमल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ दिल्ली में बैठते थे। उनके वालिद हकीम वासफ खान साहब के साथ, हकीम महमूद अली के साथ उनके वालिद बैठते थे। हमारी हिकमत में तारीख तकरीबन 1200 साल से सऊदीया से इंडिया शिफ्ट होने तक ये हमारे साथ रही, और वो 1200 साल इल्म अल्हम्दुलिल्लाह विरासती तौर पर किताबी शक्ल में मेरे पास मौजूद है। मुख्तलिफ टॉपिक्स में अभी तक मैंने पहले कंबाइंड टॉपिक्स आपके सामने पेश किए, जिसमें लोगों के बरकिया, चांदी, गोल्ड, शम्स, खतकश। फिर उसके बाद हमने कॉपर के साथ ये सिलसिला शुरू किया था। कॉपर के 15 सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किए, उसके बाद चांदी के सेगमेंट पेश किए मैंने प्रैक्टिकल। ना सिर्फ वो पेश किए बल्कि जो मैंने प्रैक्टिकल किए तकरीबन 100-150 के करीब जो वीडियो मेरी सेव थी गूगल्स के बाद, और अभी भी तकरीबन है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सब चीज़ें जो आपके सामने पेश की जा रही हैं, ये आम लोगों की तरह सुनी सुनाई बातें नहीं कि उस ग्रुप से ली, उस ग्रुप से ली, उस ग्रुप से ली और इसको पेश कर दिया। मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपकी खिदमत में ये चीज़ें पेश करता हूँ। अब साथियों के बेहद इसरार पर टॉपिक हमने शिगरफ का डिसाइड किया है, और शिगरफ के ऊपर अब इंशाल्लाह बात भी होगी। शिगरफ एक सबसे ज़्यादा जो इल्मुल कीमिया पे आसानी से लोग जोड़ा और ग्रामों वगैरह में काम करते हैं, वो शिगरफ से करते हैं। शिगरफ अगर अच्छी और अपनी तैयार हो जाए, और उसके अंदर बदारी शिगरफ में ज़्यादातर सिक्का है, और सिक्के के अलावा अगर कोई शिगरफ चाइना की, अब तो पहले तो रूबी वगैरह आती थी, अगर वो मौजूद भी है तो उसमें 1.25 ग्राम से 2 ग्राम से ज़्यादा पारा नहीं होता। और हमारा जो चीज़ कन्वर्ट होती है वो पारा ही होती है, क्योंकि अक्सीरात बनाने की दस्तकारी और तजर्बाकारी आजकल के मौजूदा कीमियागरों को, जो फेसबुक और व्हाट्सएप से कीमिया जिन्होंने ज्वाइन की है, उनके पास ये तजर्बात सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तजर्बे के मुताबिक नहीं है कि वो शिगरफ को इस मुकाम तक पहुँचा सकें कि शिगरफ रत्ती तोला और 52 तोला और टनों के हिसाब से भी काम करती है। मगर ये ज़्यादातर ग्रामों में आधा ग्राम निकाल लिया, तो इसके लिए जितना शिगरफ के अंदर पारा होगा
वही आपका कन्वर्ट होगा। तो ऑनलाइन एकेडमी में कुछ साथी कामयाब हुए हैं मेरे, यानी बहुत कम रेशो है। अगर 52-55 साथी थे तो उसमें से 2 साथियों ने किसी चीज़ पे कामयाबी कर ली। वाइट या सुरख में तो कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर दस्तकारी ही मौजूद नहीं है। लोग सुनी सुनाई बातों पर आज तक काम करते रहे, प्रैक्टिकल बहुत महदूद है। मेरे पास ऑनलाइन एकेडमी में भी लोग हैं और दूसरे भी, वसाइल की कमी की वजह से लोगों में प्रैक्टिकल की मकदार बहुत कम है। शिगरफ को बहुत अहमियत हासिल है इल्मुल कीमिया में, दांतों में, वर्किया को, मेंसल को, गंधक तो मलका है, पारा है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इनके टॉपिक्स आपकी खिदमत में मैं पेश करता ही रहूँगा। मैं कहीं भी बैठा हूँ, आजकल मुझे ऑफिस में ज़रा टाइम नहीं मिलता, मतलब में कुछ कैंसर के केस भी लगे हुए हैं कि मैं अपने मतलब से सुबह मैं अपनी वर्कशॉप पे आता हूँ, यहाँ पर आकर तो मैं आपकी खिदमत में या जहाँ भी बैठा हूँ वहीं मैं आपकी खिदमत में नुस्खा जात वगैरह डालता हूँ। तो शिगरफ का एक नुस्खा आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। 50 ग्राम पारा और 50 ग्राम गंधक और 50 ग्राम कास्टक पथरी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। 1100 से 1200 ग्राम मीठा सोडा हो। एक अदद मिट्टी की कुजिया अच्छी वाली रोगनी आपके पास हो जिसमें तमाम अज्जा फिट होकर आ जाए। पहले आप गंधक और पारे को लोहे के राड से अच्छी तरह या हमद दस्ते के साथ अच्छी तरह इसकी कोई 20 मिनट तक कुटाई करें। कुटाई करने के बाद 10 मिनट इसकी रगड़ाई करें। अब इस कजली को आप ये जो आपके पास कास्टक पथरी है इसको मोटा मोटा जल्दी कूट पीस कर पहले से गिलेकमत शुदा कुजी आपके पास पड़ी होनी चाहिए जो रोगनी मैंने बताई, इसको पहले गिलेकमत करके उसमें आधा मीठा सोडा नीचे बचाकर उसके ऊपर ये आपकी जो कजली है पारे और गंधक की कजली के दरमियान आप फ़ौरन मोटा मोटा 10 से 15 सेकंड कूट कर कास्टक पथरी इसके अंदर आप दबा दें, दरमियान में रखें, उसके ऊपर मीठा सोडा डालकर इसको दबाकर कुजिया का मुंह बंद करके अच्छी तरह, इससे पहले कि कास्टक और इन चीज़ों का इंतशार हो, आप कुजिया का मुंह बंद कर दें। कुजिया का मुंह बंद करके आप इसको 1 किलो की एक तरफ से आग दे दें, खुश्क करके धूप में मुकम्मल खुश्क होनी चाहिए कुजिया आपकी गिलेकमत शुदा। पहले आपने गिलेकमत की होगी, मुंह का ढक्कन बंद करेंगे, ढक्कन बंद करके उसको 1-2 दफ़ा गिलेकमत करके नीचे से तो पहले आपकी कुजिया मुकम्मल सूखी होगी, उसको धूप में रख के आप इसको तकरीबन 1 किलो की एक तरफ से 1 किलो की दूसरी तरफ से आग दें। जब आप ये आग इसको दे देंगे और आग देकर इसको निकालेंगे तो आपको एक टिकिया सी मिलेगी, इसको आप अच्छी तरह कूट पीस कर पानी में हल करें और पानी से हल करके इसकी गंदी के साफ्ते आप निकाल दें। आपकी नीचे सुरख रंग का बेहतरीन कलर का आपको पारा मिलेगा जो 40 से 50 डिग्री फीसद तक कायम होता है। इस पारे को अब आप अच्छी तरह आगे शगरफ तैयार कर लें या जो कुछ भी अमल करें, ये पारा मुकम्मल सुरख रंग का एक मुकम्मल शिगरफी असाफ का पारा है। शिगरफ से आप पारा लेने की कोशिश करते हैं या कच्चा पारा लेकर उसको मुदब्बर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बेहतरीन मेथड है कि इससे आगे आप मेंसल और वर्किया और गंधक की कजली करके दोबारा शिगरफ को तैयार करें तो ये आपका बेहतरीन शिगरफ होता है। यहाँ पर भी ये का पारा मुकम्मल नींव कायम शिगरफ के ख्वास रखता है, तो आप इससे अपना काम ले सकते हैं। शिगरफ का टॉपिक है, अभी मैं इंशाल्लाह बहुत बढ़िया शिगरफ की अक्सरात भी आपकी खिदमत में बयान करूँगा, लेकिन इस दफ़ा मैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, एक एक दो नुस्खे जो आपकी खिदमत में पेश करते हुए इसके सेगमेंट बढ़ा दूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। शिगरफ सफ़ेद बिल्कुल लट्ठे दूध की तरह जो मेरे अपने हाथ का तैयार किया हुआ है वो भी आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। पाव शोरे के अंदर पाव नीला डालकर आप इसकी एक जान कर लें बहुत अच्छी तरह। पाव यानी कि शोरे के साथ एक पाव नीला तूतिया जो आईसाई वालों का होता है या क्रिस्टल बनेद होता है, इसको हल कर लें। अब इसमें आधा पाव गंधक को अच्छी तरह रगड़ाई लगाकर एक अंदाजे से आप पुर दे दें कि ये सारी चीज़ें एक जान होगी। इसको पुर देंगे आप 4-5 किलो की पुर दे दें आप। जब भी आप शोरे के साथ गंधक को पुर देते हैं, इसका तरीका होता है कि पहले आप थोड़ी थोड़ी पाव 1.5 पाव 1 किलो की 2-3 ऊपर से आग दे दें ताकि ये गैस बंद कर बैठ जाए। उसके बाद इसको आप 4 से 5 किलो की आग दे दें।
अब इसमें आप दारचिकना कायम करेंगे, 12 घंटे रखकर पकाएं तो दारचिकना आपका 2 तोला से 1 तोला मुकम्मल गुलाबी रंग का निकलता है और उड़ता नहीं है। मुनासिब आग दीजिए। जब आप इसमें बराबर वजन दारचिकना पका पका कर इसी में शामिल कर दें, फर्ज करें कि आपका 100 ग्राम ये दाब है और 100 ग्राम आपने दारचिकना इसमें शामिल कर दिया। अब आप इसमें शिगरफ बरकिया को रख कर पकाएंगे तो ये दूध लट्ठे की मानंद सफ़ेद निकलेगी। इस शिगरफ को आप तांबे पर चेक किए करें, यह शिगरफ तांबे को मुकम्मल एसिड प्रूफ कर देता है। मैंने इस दफ़ा छोटे छोटे सेगमेंट्स रखे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ये मेरी वीडियोस आप तक मुतवातर पहुंचती रहे। इसी शिगरफ को तांबे पर चेक करेंगे, शिगरफ तांबे को पूरी तरह एसिड प्रूफ करती है। न्यारा करेंगे तो काफ़ी रंग का माल मेरे पास बैठता था। इब्तदा में जब हम छोटी अक्सीरात करते थे हमें भी बहुत शौक होता था कि नहीं किसी तरह एक दफ़ा बाजार चले जाए। तो कहने का मकसद है कि इसमें काफ़ी रंग का माल बैठता है। दारचिकना इसी तरह हम करते थे, यानी दारचिकने 100 ग्राम हमारी दाब होती तो इसमें हम 100 ग्राम ही दारचिकने को रखकर बराबर वजन कर लेते थे। अब इसमें 12 घंटे को दारचिकना पकाते थे। दारचिकना इसके अंदर मुकम्मल सुरख रंग का मिलता था, उसको इसी में शामिल कर देते थे। शिगरफ को जब हम तांबे पर लेप करके, हम जो काफ़ी रंग का माल बैठता था, इस शिगरफ को तांबे पर लेप करके जब भट्टी में चरक देते थे तो उसके साथ जब न्यारा करते थे तो हमारे पास काफ़ी रंग का माल बैठता था, उसको हम आगे करते थे। और इस दाब में जो वर्किया पकती थी उसके साथ मैं क्या करता था, वर्किया को पकाता था, लट्ठे की तरह सफ़ेद निकलती थी। मैं ये भी आपको बता देता हूँ ताकि कोई काम अधूरा ना रह जाए। 1 तोला गंधक नीम कायम 1 तोला ये वर्किया, दोनों को शामिल करके भूबल की आग के अंदर हम इसको रात को दबा देते थे तो सुबह हमें बंटे नुमा चीज़ एक मिलती थी। ये वर्किया जारी गवासी होती थी। इसको तांबे के ऊपर 2 से 3 रत्ती हम डालकर जब काम करते थे वो तांबा बकायदा मशीन पास होता था। और इसी तरह सफ़ेद शिगरफ जो होता था, जो उससे सफ़ेद शिगरफ निकलता था, उसको भी हम आगे भी काम लेते थे। वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो अपने हाथ के किए हुए जो कलमी ब्याज है उसके साथ में आपकी खिदमत में पेश पल कर कादर हूँ। बल्कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि तांबे के पैसे पर हम इस शिगरफ को लेप करके अक के फूलों के पानी से, जो कि शिगरफ के रंग का ही निकलता है, उसके साथ रगड़ाई करके तांबे पर लेप कर से 8 से 10 किलो की आग देते थे। तांबा सफ़ेद होता था बताशे की तरह। आगे इससे हम जो चाहे आप काम ले लें, सारे काम करता था। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। और भी इसके काम थे, कोई भी संड बन किया, कोई भी संड शिगरफ, किसी चीज़ को संड बनाने के लिए आधा किलो गंधक का तदाब आप ले लें और एहतियात से 200 ग्राम यूरिया इसमें आप डाल दें। चलते चलते जो जो चीज़ें मुझे याद आती हैं या सामने नजर आती हैं मेरी ब्याज के ऊपर, वो मैं आपकी खिदमत में। लोग अक्सर चीज़ों को संड करने लगते हैं और वो कहते हैं कायम संड हो जाए, तो उसका एक आसान तरीका, कोई भी संड वर्किया, संड शिगरफ या किसी चीज़ को संड बनाने के लिए आधा किलो गंधक का तदाब ले लें। उसमें बहुत एहतियात से 200 ग्राम यूरिया आप इसमें डालें, चुटकी चुटकी करके। ज़रा आगे कोई बर्तन रख लें, क्योंकि यूरिया जब हम गंधक के तदाब में डालें तो ये मुंह की तरफ उठ के आता है, रिएक्शन होता है, धुआं निकलता है। पहले आप इसको एहतियात से डालें, ये बर्फ़ की तरह जम जाएगा। इसमें पानी डालकर गर्म करें। शिगरफ और वर्किया जो कोई भी आपने संड कर दी है उसको इसका चवा दें। जिस तरह मर्जी आग पर इसको रखें, ये किसी आग पर नहीं जाता, क्योंकि यूरिया के अंदर निशादर और सल्फर है, और यूरिया के अंदर निशादर है और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कायम गंधक है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो चीज़ों को संड करती हैं, और ये सारी चीज़ें आगे आप खोल कर अपना कोई भी काम ले सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ये मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह आपका हामी नासर हो, आपको कामयाब कामयाब करे। मेरे किए हुए प्रैक्टिकल जो मैं डालता हूँ उससे फ़ायदा उठाएँ। सब मैं प्रैक्टिकल की तस्वीरें डाल रहा हूँ आपके सामने। दुनिया की हर चीज़ पे मैंने प्रैक्टिकल किया है।
आप इससे फ़ायदा। अल्लाह आपका हाफिज़।